प्रश्न 6, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न 6 का पहला, x का घात 4 जोड़ x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y का घात 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, x का घात 4 को हम लिख सकते हैं x का घात 2 और पूरा पे घात 2। देखिए x का स्क्वायर और उस पे भी स्क्वायर, यानी x का घात 2 और पूरा पे घात 2। देखिए x का घात 4 है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का घात 2 यानी घात पे घात क्या होता है, गुना करते हैं, यानी 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4। तो x का घात 4 को इस तरह लिख लेंगे प्लस, अब देखिए y का घात 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं y का घात 2 और उस पे भी घात 2, यानी घात पे घात। तो 2 गुना 2 क्या होगा 4 होगा, यानी y का घात 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको इधर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x स्क्वायर y स्क्वायर को इधर लिख देंगे। तो ये दोनों देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a के जगह पे x स्क्वायर, b के जगह पे है y स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a के जगह पे कौन हो गया एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे हो गया वाई स्क्वायर। तो इसके ये दोनों के बदल हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इतना लिख लेंगे ये दोनों को बदल, यानी इसके जगह पे हम ये लिख लेंगे यहाँ तक, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको गुना कर देंगे तीनों को, देखिए तीनों गुना में है, तो 2 गुना एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको हम गुना कर दिए हैं तो हो गया 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों देखिए एक जैसा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे, और 2 माइनस में है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, तो ए के जगह पे कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे हो गया एक्स वाई,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो अब हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसका उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, बस एक्स वाई को बीच में कर दिए हैं। देखिए प्लस एक्स वाई को बीच में कर दिए हैं, यहाँ पे माइनस एक्स वाई को बीच में कर दिए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है 4x का घात 4 प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y का घात 4। तो देखिए 4x का घात 4 को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x का घात 4। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 9y का घात 4 को हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है और y स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का घात 4। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे और इसको इस तरह लिख लेंगे, बच गया ये, तो इसको हम इधर लिख लेंगे प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इधर लिख लेंगे। अब ये दोनों को देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए की जगह पे हो गया 2x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे हो गया 3y स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको इधर लिख लेंगे प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इधर लिख देंगे।
तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 3y² का स्क्वायर माइनस, अब ये तीनों को गुना कर देंगे 2 × a × b, यानी तीनों गुना में है तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12x² y² प्लस 8x² y², तो ये तीनों को गुना करने पे आ गया 12x² y² प्लस 8x² y², इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 3y² का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 12x² y² है, यहाँ पे 8x² y² है, ठीक है, तो दोनों एक जैसा है। देखिए x² y² दोनों में है, तो 12 माइनस में है, 8 प्लस में है, तो 8 में से 12 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, और x² y² यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह हो जाएगा। दोनों घटाएं, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 3y² का स्क्वायर माइनस 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, और x² y² यानी 2xy का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 4x² y² को हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और xy का वर्ग हो जाएगा x² y²। अब ये कौन सा सूत्र पे हो गया है, तो a² माइनस b² के सूत्र पे। देखिए a² माइनस b², तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। देखिए a² माइनस माइनस b² बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी यानी 2x² प्लस 3y² प्लस 2xy गुना 2x² प्लस 3y² माइनस 2xy। तो देखिए a² माइनस b² बराबर लिखेंगे a में ये दोनों आ गया, a प्लस बी गुना a माइनस बी। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 2x² प्लस 2xy प्लस 3y², 2x² माइनस 2xy प्लस 3y², इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। बस क्या किए हैं, 2xy को बीच में कर दिए हैं, देखिए, और यहाँ भी माइनस 2xy को बीच में कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका उत्तर हो गया 2x² प्लस 2xy प्लस 3y² गुना 2x² माइनस 2xy प्लस 3y²। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।